भौहों के बीच स्थित होता है। इसे अंग्रेजी में थर्ड आई चक्र या ब्राउ चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे दोनों भौहों के मध्य मस्तिष्क के गहरे भाग में स्थित होता है और इस चक्र का मुख्य संबंध हमारी अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता से है। इस चक्र का वर्णन शास्त्रों में हमारे आंतरिक ज्ञान के द्वार के रूप में किया गया है। यह वह स्थान है जहाँ से हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों का अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है वह संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें? भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और बीज मंत्र का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ध्यान कैसे करें? साक्षी भाव में रहें और आज्ञा चक्र का ध्यान करें। ध्यान करते समय अपनी दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित करें। इस ध्यान को त्राटक ध्यान भी कहा जाता है, जिसमें एक बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करना होता है। नियमित रूप से इस ध्यान का अभ्यास करने से आज्ञा चक्र का जागरण होता है। आज्ञा चक्र को खोलने में सहायक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे आज्ञा चक्र की ऊर्जा का प्रवाह होता है। बीज मंत्र आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। इस मंत्र का जप करते समय ध्यान केंद्रित करके गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसका उच्चारण करें। यह आपके भीतर की चेतना को जागृत करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। सहायक आसन, बालासन चाइल्ड्स पोज, शीर्षासन हेडस्टैंड, पश्चिमोत्तानासन सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने से आपको बहुत सारी शक्तियों का अनुभव होगा। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह जो बोलेगा वह सत्य होगा। ये सारी शक्तियां उस व्यक्ति की नहीं है, उसने जो तप किया है उसका यह प्रभाव है। हमारा लास्ट चक्र यानी 7वां चक्र है